बेसिकली ये इमरान खान का जो बुत बनाया था, जिन्होंने बनाया था, ये उन्हीं के हुक्म के ऊपर अब ये बुत गिरा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। पहले भी ड्यूटी कर रहे थे और अब भी ड्यूटी कर रहे हैं। अब ड्यूटी क्या होती है? मफादात मुश्तरका होते हैं। जो हमारे कामरान खान साहब है, बाकियों का तो मुझे नहीं पता। कामरान खान साहब जो हैं, इनके ज़रा आप कराची स्टॉक एक्सचेंज में ज़रा ये कितने शेयरों का कारोबार करते हैं, अकील करीम डड्डी के साथ इनके क्या वो लेन देन के मामलात हैं, मलिक रियाज साहब इनके ऊपर क्यों इतने मेहरबान होते हैं, ये सारी कहानियाँ इन्वेस्टिगेट कर लें। चूँकि पाकिस्तान में ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ कभी कोई इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है। ये ताकतवर ग्रुपों के हाशिया बरदार हैं ये सारे के सारे, तो इनके ख़िलाफ़ कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। इनका लाइफस्टाइल जाके चेक करें तो फिर आपको समझ आएगी कि जनाब के ये क्या एटमे हैं, क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि नौकरी कर रहे हैं, नौकरी यही होती है ना कि मफादात मुश्तरका होते हैं, और ये मफादात मुश्तरक हैं कि जहाँ से फ़ायदा हो रहा है उनकी आपने बात माननी होती है। सिंपल सी बात है। तो जहाँ से फ़ायदा हो रहा है उन्होंने इमरान खान साहब को लाना था, वो लाए। अब उनको लगा कि जनाब तजर्बा नाकाम हुआ है, तो लिहाजा हुक्म है कि जी फ़ौजों के रुख मोड़ दिए जाएँ, अबाउट टर्न। तो ये जनाब वो ये सारे के सारे वो हैं अपने फ़ौजी, वो वाले हैं जो यदि आप कह लें कि जो मीडिया के महाज के ऊपर खड़े होते हैं, अंडर कवर होते हैं, यूँ कह लें। मोहसिन बेग साहब ने बड़े कमाल इंकशाफात किए हैं सलीम साफ़ी के साहब के सामने। मोहसिन बेग साहब ने जो सबसे बड़ी बात की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पूरी कौम को और हमें भी मामू बनाया, मतलब ये बंदा असल में कुछ और है। मैं ये समझा था कि तुम हो तो मेरे पास सब कुछ है, वो सुना हुआ ना आपने, मेरे पास तुम हो। तो ये कहते हैं कि हम ये समझे थे कि ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर तब्दील कर देंगे, लेकिन नहीं, हमसे गलती हो गई, पहचानने में गलती होगी। तो ये गलती तो किसी और से हुई है। बहरहाल उसको हम कुछ कह नहीं सकते, तो लिहाजा मोहसिन बेग साहब को कह के हमने क्या कह लेना है। तो उनकी बातें सुने आप। वो कहते हैं कि जी कि ये सब ढोंग है, ये जो मजहबी जो मदीना है ना, मदीना की रियासत, ये जो इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद ये बातें शुरू की हैं, ये टिडोनी कुछ चाहते हैं मदीना और रियासत। कोई एक, वो कहते हैं मोहसिन बेग साहब को कोई एक एक्ट बता दें, एक इकदाम बता दें। आप सलीम साफ़ी साहब को कह रहे थे कि जो लग रहा हो कि ये रियासत मदीना वाकई बनाना चाहता है, फलाही ममलिकत बनाना चाहता है इमरान खान। वो कहते हैं कि नहीं, इसने लंदन में एक एजेंसी हायर की हुई है, वो प्रोपेगेंडा एजेंसी या वो जो इस तरह की होती है ना एजेंसीज, लॉबिंग फर्म्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने इनको वो निकाल के दिया है कि फाइन के आपने अगर पाकिस्तान में कामयाब हुकूमत करनी है या फिर लोगों को और ज़्यादा जो मामू बनाना है, तो फिर ये नया पाकिस्तान को तब्दील करके अब रियासत मदीना आप कोई डायलॉग मारे, मजहबी कार्ड खेले। तो ये मजहबी कार्ड खेल रहा है ये बंदा, और ये टिड्डों पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ है। इसने पाकिस्तान की फ़ौज को, वो कहना ये चाह रहे हैं कि इस्तेमाल किया है, ये पाकिस्तान की फ़ौज को बतौर टूल आला इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं ये अड्डा फनकार है, पहले तो फ़ौज किसी ने इस्तेमाल कर दी, ये फ़ौज ने इस्तेमाल कर गया। फाइन, वो ये कह रहे हैं, कहते हैं ये मोहसिन बेग साहब कि अगर आप इमरान खान साहब के पुराने वो जो लतीफ़े हैं या वो जो पुराने इनके ख़यालात हैं जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो जो कहते हैं कि 20,000 बंदा इकट्ठा हो जाए तो जनरल साहब तो ये हो जाता है उनका, ये फिर जनाब के ये अपने कुत्तों को हुकूमत में लेके आते हैं, अपने एजेंटों को हुकूमत में लेके आते हैं। इस तरह की ये लैंग्वेज जो यूज़ किया करते थे, ये वही हैं टिड्डों, असल में ये वही हैं। तो ये बेसिकली इक़्तिदार में रहने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए, दो कामों के लिए इन्होंने चुप साधी हुई है। अगर पाकिस्तान की फ़ौज ने इनको इक़्तिदार से बाहर किया, जिस तरह ये सब माजी में होता रहा है, हमारे तो वज़ीर-ए-आज़म की बेचारों की हिस्ट्री चौरानू मोड़ पै गए हैं, समझ रहे हैं ना। पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो जितने भी हैं, वो भुट्टो फांसी झूल गया, चुप रहा। बेनज़ीर भुट्टो मारी गई, चुप रही। बड़े बड़े राज सीने में लेके चली गई। किस तरह वो इतना, बस उन्होंने कहा कि दे प्लेड गेम्स, ठीक है जी, इतना उन्होंने कहा और फिर मारी गई। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे सीने में जो राज है मुझे मजबूर ना करो, मैं वो बताने पर मजबूर हो जाऊँ। तो वो भाइन जड़ा ना, ये असल ये चौरानू मोड़ पै गए ने। हम पंजाबी में ये वाली बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि इसके साथ अगर कोई खिलवाड़ की ना, जो नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो के साथ करके मतलब आदत पड़ी हुई है हमें करने की, तो 10 मत देगा। वो ये कहना चाह रहे हैं बड़ी तफसीली। वो कहते हैं कि मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये बंदा, वक्त के साथ साथ मुझे पता चला कि ये बंदा ईमानदार नहीं है। वो कहते हैं इसने जो कोट पहना होता है वो 2-2 लाख रुपए का, ब्लेजर जो होता है वो 2-2 लाख रुपए का होता है। कित्थों आंदा है, कौन तोहफा देता है?
और फिर वो घड़ी वाली बात इमदाद सुमरो की स्टोरी, वो तो मेरा मतलब लोहे पत्थर पे लकीर हो गई ना, उससे बड़ा और क्या सबूत है? अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। जनरल साहब भी बुला के पूछोगे ने भाएं नो घड़ी सी तोहफा सी की किता दे नाल, वो बेच के खा गया भाएं। समझ रहे हैं ना बात? तो ईमानदारी का ये आलम है। और वो कहते हैं कि करप्शन हमसे जो गलती हुई असल में, कि हम सिर्फ करप्शन को, माली करप्शन को करप्शन समझते रहे, अखलाकी करप्शन भी कोई चीज़ होती है, हम उसको नज़रअंदाज करते रहे। तो अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि अखलाकी तौर पर इतना गिरा हुआ शख्स, ये बातें नहीं उन्होंने बताई, तो वो बंदा ठीक हो ही नहीं सकता। वो ये कहना चाह रहे हैं उससे आप जो हैं वो खैर बरामद कर ही नहीं सकते। मतलब वो भरे पड़े हैं। इमरान खान साहब का जो बुत है उन्होंने पाश पाश कर दिया है, लेकिन क्या करेंगे, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। और अब पछतावत क्या हो जब चिड़ियाँ चुग जाऊँ खेत। फिर मेरे पास बड़ी लिखी पड़ी है, वो कहते हैं कि जी के दो शख्सियात के सर के ऊपर के बल के ऊपर ये चल रहे थे, एक चली गई है, दूसरी भी चली जाएगी। मतलब एक इशारा उनका DGISI की तरफ था, दूसरा इशारा जो है वो इनकी तरफ था। वो कहते चेयरमैन नैब की तरफ। कहते हैं कि जी के जो 2014 वाला जो धरना था उसमें एजेंसियां मुलव्वस थी। कहते बिल्कुल थी। RTS वाली मीटिंग ब्रीफिंग में मैं मौजूद था। कुछ लोगों ने वो पासवर्ड ज़बानी याद कर लिया था, यानी कि वो कहना नहीं चाह रहे जो बात, वो इकरार कर रहे हैं कि RTS में रौला पड़ा था। वो कहते हैं वोट तो इनको पड़े थे, लेकिन जो विक्ट्री का लेवल है वो लेवल नहीं था इनका, जो RTS बिठा के इनका लेवल बढ़ाया गया। तो वो बेसिकली जितनी बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें ये एतराफ़ गुनाह हैं। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये गुनाह का एतराफ़ जो है कोई माने नहीं रखता, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये रियासत का चलन इस तरह का, इदारों का चलन इस तरह का है कि पहले ख़ुद हम एक चीज़ क्रिएट करते हैं, फिर उस चीज़ को हम मारना शुरू कर देते हैं। तालिबान से लेके भुट्टो, और भुट्टो से लेके नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ से लेके इमरान खान, इक्को कहानी। तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि जी के अब वो इनको सहूलत दस्तयाब नहीं है, तो ये चले जाएंगे, फ़ारग हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी के तहरीक अदम एतमाद, उन्होंने कहा कि जो बंदा तहरीक एतमाद ने जिन्होंने कवर करनी थी, मनूवर करनी थी, वो नहीं है। अब वो आ गई तो पास हो नहीं है, बस थोड़ा जा सब्र करना पड़ेगा। इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहांगीर तरीन की बात उन्होंने की कि बड़ा लुट के खादा उन्होंने। जहांगीर तरीन के पास सबूत नहीं होंगे, पार्टी के नाम पर ही पैसे तो देता रहा। कहते हैं कि जी जहांगीर तरीन के से पहले का जो बनी गाला था इनका घर, वो हमने देखा हुआ है। फिर जहांगीर तरीन के आने के बाद का जो बनी गाला वाला इमरान खान साहब का घर है, लाइफस्टाइल में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क आया वो हमने देखा हुआ है। वो कहते हैं कि जी के माली तौर पर करप्ट हैं इमरान खान साहब। जो लोग कहते हैं कि ये करप्ट नहीं है वो गलत हैं। वो कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल कैरी करना आसान काम नहीं है, और टैक्स आप देखें और इनका लाइफस्टाइल देखें, मैच नहीं करता। आमदन से ज़ायद असासे और आमदन से ज़ायद बड़ा लाइफस्टाइल। मतलब कि गड्डी पेट्रोल, वो जो गाड़ियाँ इनके पास हैं वो कितों आई हैं पाए ना। टैक्स तो आप जो है वो 100 रुपया देते हैं। यानी मैं एक मिसाल देने के लिए कर रहा हूँ कि 10,000 की आमदन पर 100 रुपया टैक्स। और अगर आपकी अखराजात देखें, लाइफस्टाइल देखें, तो वो है कि जी कोई करोड़ों रुपए की आमदन वाले के अभी वो लाइफस्टाइल नहीं होता जो आपका लाइफस्टाइल है। तो वो कहते हैं कि ये जहांगीर तरीन साहब की मेहरबानियाँ थीं। अलीम खान साहब को भी दोनों हाथों से लुटा, और फॉरेन फंडिंग केस से लेके फिर वो कहते हैं कि हमने लोगों से पैसे दिलवाए, क्योंकि जो मद्दे मुकाबल था इमरान खान के, या इमरान खान को जिनके मुकाबले में लाया गया, नवाज शरीफ वड्डी पार्टी, मीर पार्टी, उन्होंने को भी बड़ा पैसा, तो फिर पैसे का मुकाबला करना था। हमने जोड़ तोड़ करके लोगों से पैसे दिलवाए, खा गए, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो बहुत बड़ा हाथ हुआ इनका। बड़ी और भी बातें हैं, लेकिन हम ज़्यादा बातें आप करने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये इसको बस सादा सा रखें कि मोहसिन बेग साहब हों, कामरान खान साहब हों, कामरान शाहिद साहब हों, अरशाद भट्टी साहब हों, और भी बड़ी लाइन में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो अभी भी तायब नहीं हो रहे, तो क्योंकि भाई मौजा लगी हैं, पैसे आते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी कि ये सोशल मीडिया जो इनका टीम डॉक्टर अरसलान, तो ये वो 25 लाख रुपया कोई बंदा देता था हर महीने का इनके सोशल मीडिया के लिए। तो ये जनाब, और इनकी अब वो PTV से आता है वो बंदा अब नहीं है। जाहिर है कि अब दोनों बड़ियाँ पार्टियाँ दौड़ गई हैं, अलीम खान भी और तरीन साहब भी, जहांगीर तरीन साहब भी, तो पीछे रहेगी पार्टी कोई है नहीं। तो फिर सरकार का ख़जाना उस पर उठाया जा रहा है। और वो कहते हैं कि हुकूमत इनसे होती नहीं है, इनको करनी नहीं आती, चाहते भी नहीं करनी, और सिर्फ एक काम आता है कि मैंने इंतकाम लेना है। और एक और बड़ी बात उन्होंने कर दी कि हर पैसे वाले को करप्ट समझते हैं और ख़ुद पैसा समेटते हैं, और पैसे वाले से जेलस, हर पैसे वाले से जेलस हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने कही हैं। बात सादा सी जो मैंने पहले आपको कह दी है कि ये एतराफ़ गुनाह नहीं है,
ये इंतकाम की ही एक सूरत है कि हमने बनाया, जो मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम हमको खुदा बना के खुदा बन के दिखा रहा है। अब तो ये बात है, तो अब वो जो खुदा बनने की कोशिश में है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उसको सबक सिखाने का टाइम हुआ चाहता है। तो जिन्होंने बनाया था वो अब गिरा रहे हैं इमरान खान साहब को। तो अब ये कितने दिनों में गिरता है, और इनका तशख़्ख़ुस जो है वो लोगों के यहाँ वो उसका असर ज़ाहिर होता है कि नहीं होता, जो ख़ुद इन्होंने बिल्ड किया था तशख़्ख़ुस इमरान खान का, लीडर है, ईमानदार है, बेंच ओ है, जो भी बातें थी, हर अच्छाई जो थी अब वो हर बुराई बना के पेश की जा रही है या नकाब उतारे जा रहे हैं। तो आपने धोखे में नहीं आना। इमरान खान साहब ऐसे ही थे, लेकिन ये कि जी कि अब ये कोई दावा कर रहे हैं, ये पछतावा है, ये गुनाह तराफ़े गुनाह है, नहीं, ये वापसी का सफ़र शुरू है। तो इसको सिर्फ आपने एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे रखना है। इससे ज़्यादा इसको महसूस करेंगे तो फिर परेशान होंगे, जिस तरह आपने इमरान खान को इनकी पहली बातों के ऊपर सीरियस लेके परेशान हो रहे हैं, बल्कि पूरी कौम परेशान हो रही है। तो सफ़र जारी है इमरान खान साहब की वापसी का, और तेज़ तर हो रहा है, खत्म तो होना है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।